हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन में केवल 10 दिन का समय आपके बचा हुआ है। आज 16 तारीख है और 25 तारीख में आपका एग्जामिनेशन है, तो आज को इंक्लूड करके 10 दिन आपके पास बचे हुए हैं। अब इन आखिरी के 10 दिनों में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जिसके आपका मैक्सिमम स्कोर हो सके। मैं आपको कुछ टॉपिक से बताने वाला हूं जो आपको आखिरी के दिनों में एटलीस्ट 2 बार इनको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, सीधे आता हूं उन टॉपिक्स के ऊपर और फिर मैं उसके साथ साथ आपको रिवीजन स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा आखिरी के 10 दिनों की, जिससे आपका बेस्ट वे में पेपर अटेम्प्ट हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं, जो आपका प्राचीन भारत है। देखो, आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, वो बराबर ही होता है। उसमें 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 30 30 30 30 एंशिएंट इंडिया, 30 मिडिवल इंडिया, 30 आपका मॉडर्न इंडिया। कभी कभी क्या होता है, मिडिवल से 3 कम आ जाएंगे, ये एंशिएंट से 3 कम आ जाएंगे और 3 कहीं और ज्यादा हो जाते हैं। आखिरी के 10 क्वेश्चन हिस्टोग्राफी के लिए होता है, बुक्स एंड ऑथर्स के लिए होते हैं। एंशिएंट इंडिया 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ज्यादा क्वेश्चन किस एरिया के ऊपर आते हैं वो आप यहां पे देखिए। वैदिक एज के ऊपर आपका ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक टाइम पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोनों से एक एक इंडस वैली सिविलाइजेशन से, एक स्टोन एज से देखने को मिलेगा। सिंपल है, साइट याद कर लेना, स्टोन एज की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट याद कर लेना। थोड़ी देर का ही काम है, ये बहुत बड़ा काम नहीं है। आप एक क्वेश्चन यहां से मिस नहीं कर सकते। आपको मैक्सिमम 15-20 मिनट लेंगे इन दोनों की साइट्स रिवाइज करने में। लेटर वैदिक, ऋग्वैदिक अच्छे से कर लेना। सोर्सेज इस टाइम पे अच्छे से करने हैं। उसके पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी कैसा था, सब अच्छे से कर लेना। राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। बुद्धिज्म, जैनिज्म, कोर कॉन्सेप्ट आता है भाई। जैनिज्म को लेकर अनेकतावाद, स्यादवाद, ऐसे बुद्धिज्म को लेकर जो थ्योरीज हैं, जो बुद्ध के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आते हैं। उसके ऊपर जो सोर्सेज है वो आते हैं। तो क्वेश्चन आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर मौर्याज हो गया, मौर्याज के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फोकस करना। ओवरऑल मौर्या से 3 या 4 क्वेश्चन भी आते हैं। मिनिमम 2 आपको देखने को मिलेंगे। इनकी एडिक्ट्स के ऊपर आएगा ही आएगा सवाल। अशोक की एडिक्ट्स आपको रटी होनी चाहिए। कौटिल्य अर्थशास्त्र क्या बोलते हैं, मेगास्थनीज क्या बोलते हैं, वो रटा होना चाहिए। फिर पोस्ट संगम पे आप जाएंगे, यहाँ पे सुंगा, कानवा, सातवाहना सी क्रोलॉजी आपके पता होनी चाहिए, क्योंकि क्रोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। इसमें इंडो ग्रीक्स और ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये क्रोलॉजी के ऊपर फोकस करना है। देन चलते हैं, यहां से आप 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं गुप्ताज की तरफ। गुप्ता से 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करोगे। किस चीज के ऊपर आ सकता है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के ऊपर आ सकता है, इलाहाबाद प्रशस्ति, प्रयागराज प्रशस्ति इसको बोलते हैं हम। गुप्ता का प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फिर चंद्रगुप्त टू इंपॉर्टेंट है, तो इनको मिला के आप 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर आपका फ्यूडलिज्म आता है। फ्यूडलिज्म, आई होप आपने सबकी क्रोलॉजी लिख रखी है। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटास, पाल्स की सबकी क्रोलॉजी नहीं लिख रखी है, प्लीज एक बार उसको लिख लो अपने नोटबुक के अंदर, 2 पेज के अंदर। उसको कई बार रिवाइज करो, क्योंकि यहां से आपको देखने को मिलेंगे 3 या 4 क्वेश्चन, 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, जो आपका अर्ली मिडिवल का टाइम पड़ा, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत है, फ्यूडलिज्म है, सामंतवाद है, उसके साथ साथ जो रीजनल किंगडम्स है उसके ऊपर आपको 4 या 5 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल सकते हैं। और ये वो क्वेश्चन होंगे जो बाकी के लोग नहीं कर पाएंगे, जिसने कवर नहीं किए होंगे, लेकिन आपको कवर करना है अच्छे से। अभी रिवाइज कर लो इनको, ठीक है। सो ये हो गया एंशिएंट इंडिया, जिनका आपका अच्छे से रिवीजन करना है। फिर हम चलते हैं मिडिवल की तरफ। तो मिडिवल में क्या करना है, मिडिवल में देखो सल्तनत, हालांकि सल्तनत बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि सल्तनत के अंदर इंपॉर्टेंट क्या होता है। इल्तुतमिश इंपॉर्टेंट होता है, बलबन इंपॉर्टेंट होता है, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, दैट्स इट। ये ही इंपॉर्टेंट होता है और इन्हीं के ऊपर एग्जामिनेशन में आने के चांसेस ज्यादा हैं। अमीर खुसरो जरूर कर लीजिएगा, पिछली बार 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। भाई सारा नहीं करना है आपको, ऐबक नहीं करना होता, बीच बीच के शासक है वो नहीं करने होते, सैयद्स नहीं करने होते, लोदीज में भी इतना नहीं आता है। ठीक है, इब्राहिम लोदी कर लेना, भाई वही काफी है। आपको अफगान का नेचर पता होना चाहिए। अलाउद्दीन के मार्केट रिफॉर्म्स, अलाउद्दीन के कैंपेन्स पता होने चाहिए, मोहम्मद बिन तुगलक कैंपेन्स, उनके 5 एक्सपेरिमेंट्स, उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फिरोज के ऊपर क्वेश्चन आता है नहीं आता है, लेकिन एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, सो ये करना है आपको दिल्ली सल्तनत के अंदर, जहां से आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 6-7 क्वेश्चन ना आए तो क्या ही आए दिल्ली सल्तनत से। फिर हम मुगल्स के ऊपर चलते हैं। मुगल्स के ऊपर अकबर की क्रोलॉजी पूरी रटी हुई होनी चाहिए, हुमायूं की क्रोलॉजी रटी हुई होनी चाहिए आपकी, क्या क्या कैंपेन्स किसने कब कब किए थे, अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन आपके याद होने चाहिए, मनसबदारी, सुलह कुल, ये सारी जो पॉलिसी है, मजहर पता होना चाहिए। जहांगीर को लेके नूरजहां पे फोकस करना, जहांगीर नूरजहां एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप उसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, आर्किटेक्चर पे आता है नहीं आता है, श्योरिटी नहीं होती, मुगल्स का आर्किटेक्चर आएगा ही आएगा। लेकिन बाग वगैरह आप कर लीजिएगा, जो गार्डन्स हैं मुगल्स के टाइम पर जो बने थे उनके ऊपर, क्योंकि लगातार 2 बार से आ रहा है वो क्वेश्चन। ठीक है, बाकी आर्किटेक्चर के ऊपर नहीं आता है। औरंगजेब की डेक्कन पॉलिसी कर लेना और डिक्लाइन कर लेना। ठीक है, ये टॉपिक्स है जो आपको कुछ ज्यादा ही फोकस करना है। हुमायूं शेरशाह के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, फिर शेरशाह का आना, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी कवर कर लीजिएगा। आप ये सोच रहे हो कि सारा ही बता दे रहे हो आप, ये सारा नहीं है।
मैं इसमें सारा नहीं बता दे रहा हूं, मैं इसमें शाहजहां की वो नहीं बता रहा हूं आपको, फॉरेन पॉलिसी नहीं, मत कीजिएगा, ठीक है। अब आती है ठीक है, इन टाइम पे मैं नहीं बोलूंगा उसको फ्रेशली आप पढ़ो बिल्कुल ही, लेकिन भाई अगर आपने पहले से कर रखी है ठीक है, लेकिन फ्रेशली कोई पढ़ने की उसको जरूरत नहीं है। उसके बाद इन टॉपिक्स के ऊपर आपको फोकस करना है। ओके, मराठास के ऊपर फोकस कर लेना, कम बैक करेगा मराठास इस बार, ठीक है भाई। मराठास जब पीक पे था मराठास, 8-8 क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी एक आता है या दो आता है, बट मराठास को कर लीजिएगा। फिर हम मॉडर्न इंडिया की तरफ चलते हैं। मॉडर्न इंडिया में जो ब्रिटिश से जुड़ी हुई चीजें हैं वो सब करना है आपको, चाहे भाई उनके एक्ट्स हो, सब्सिडी लाइन्स हो, सहायक संधि हो गई, हड़प की नीति, डॉक्ट्रिन लैप्स, ठीक है, जो क्वीन का प्रोक्लेमेशन 1851 में, एंड उनके सारे एक्ट्स आपको कवर करने हैं, ठीक है। ये सिंपल सी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, इनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है क्योंकि ज्यादा चांसेस है यहां से क्वेश्चन आ सकता है। एक्ट्स के ऊपर हमेशा आ रहा है, 1861 आ रहा है, प्रेस एक्ट्स आ रहे हैं, लगातार आ रहा है, बिल्कुल बिना रुके आ रहा है, तो इनके ऊपर ज्यादा फोकस आपका होना चाहिए। फिर हम नेशनलिज्म के ऊपर चलते हैं। नेशनलिज्म में 1940s के इवेंट्स आपको सारे रटे हुए होने चाहिए, स्पेशली क्विट इंडिया मूवमेंट के आसपास जो हुए थे, ठीक है। 1940s के सारे इवेंट्स रटे हुए होने चाहिए। आपका जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होना, उसके साथ जो पर्सनालिटीज एसोसिएटेड थी वो हो गया, स्वदेशी, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, तीन बड़ी बड़ी मूवमेंट है, इनको आपको कवर करके आना है। फिर हम चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, हिस्टोग्राफी, ठीक है, इतिहास लेखन। इतिहास लेखन में इन आइडियोलॉजी के ऊपर फोकस कीजिए, सभी के सभी आइडियोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। पॉजिटिविज्म क्या होता है, ऑगस्टस कॉम्टे का, हिस्टोरिसिज्म क्या होता है, रैंके का, एनाल स्कूल क्या होता है, मार्क्सिस्टोग्राफी क्या होती है, पोस्ट मॉडर्निज्म जिसके ऊपर लगातार क्वेश्चन आ रहा है, फिर सबाल्टर्न स्टडीज एंड नेशनल हिस्टोग्राफी। ये हिस्टोग्राफी का आपको इतिहास लेखन पता होना चाहिए, इनका मतलब क्या होता है। फिर हम चलते हैं जो बड़े बड़े इतिहासकार हैं उनके क्या क्या काम है। आरसी मजुमदार, रोमिला थापर, टॉयनबी, ईएच कार, इब्न खल्दून, थुसडियस एंड हेरोडोटस, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई इन्होंने क्या क्या काम लिखा हुआ है, ठीक है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं, जो आपको एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेंगे, ये अच्छे से रिवाइज कर लेना। बाकी मैं हूं आपके साथ, कल भी मिलूंगा। कल आपका प्रीनेट एग्जामिनेशन में, प्रीनेट क्या होता है, एग्जाम बिफोर एग्जाम, वो भी आपको देखने को मिलेगा। 3 बजे से 6 बजे तक पेपर 1 पेपर 2 दोनों है, अपने आप को टेस्ट करना कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। फिर 6 बजे से मैं आपको कराऊंगा एंशिएंट इंडिया, पूरी पूरी एंशिएंट इंडिया, ठीक है। तो कल आपको देखने को मिलेगी पूरी एंशिएंट इंडिया। फिर आपको दूसरा टॉपिक कल के यानी कि परसों डे 2 पूरा मिडिवल इंडिया कराऊंगा मैं आपको क्लास के अंदर। मैं ये सारे टॉपिक्स भी करा दूंगा। आप खुद भी एक बार थ्योरी को रिवाइज कर लीजिए, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है, नहीं हो पा रहा है, ये मैं कराऊंगा डे 1 से लेके डे 7 तक लगातार। आपके पास अभी 10 दिन है, मैं आपके 7 दिन ही लूंगा, ज्यादा लूंगा भी नहीं। 3 दिन एक एंशिएंट, एक मिडिवल, एक मॉडर्न, और फिर 4 दिन कंप्लीट हिस्ट्री, मिक्स क्वेश्चन, इसके अंदर हिस्टोग्राफी, बुक्स एंड ऑथर्स सब आपका आएगा, ठीक है। ये आपको करना है। कौन से चैनल पे मिलेगा, इसी चैनल पे। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग, ये जो हमारा चैनल नेट जेआरएफ, इसको सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और कल ही मिलते हैं, कल ही, ठीक है। इस चैनल के ऊपर मिलेंगे कल शाम के 6 बजे से। आपका प्री नेट है 3 से 6 और 6 से हम मिलेंगे। प्री नेट के लिए यहां से रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, यहां पे क्लिक करो और यहां से रजिस्ट्रेशन कर लेना, कि जिससे कि आपको टाइमली आपका आंसर कीज का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाए। मिलते हैं कल शाम के 6 बजे से। रेडी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके बताओ जल्दी, इस टॉपिक में हमें प्रॉब्लम आ रही है, जिससे उस टॉपिक के ऊपर मैं ज्यादा फोकस कर सकूं। सभी के सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करके बताना है कि हमें इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा कल से ही, ठीक है। कल मिलते हैं, कल से शुरू करते हैं, अच्छे से रिवीजन शुरू करते हैं। आपके 10 दिन बचे हुए हैं, मैं 7 ही दिन लूंगा, 7 दिन में अच्छे से आपका रिवाइज कराऊंगा। सी यू टुमारो एट 6 PM। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, कल से शुरू करते हैं धमाका, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।